हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 2 का। अ लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with a period of revolution t. If the force of attraction between the planet and the star is proportional to r to the power minus 3 by 2, then choose the correct option. Okay, so देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे बोला गया कि जो फोर्स है स्टार एंड प्लैनेट के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस 3 बाई 2 के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम इंटू स्मॉल एम, मतलब प्लैनेट का मास इंटू स्टार का मास अपॉन आर टू द पावर 3/2। क्योंकि ये बोला गया है क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -3/2 है, तो -3/2 का मतलब हो गया कि आप इसको 1/r⁻³ भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके, सो यहाँ पर जो r है, ठीक, रेडियस है, तो अब ये जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला ये भी होता है m⁻²r, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड का चाहिए। तो अब आप देखिए कि ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है, तो आपको उसके लिए इसका आर इधर भेजना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको आर को भेजेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, जी एम एम बाई r⁻³ साथ में ये एक और आर आ जाएगा, तो यहाँ पे m ओमेगा² हो जाएगा। तो आप सिर्फ ओमेगा के देखिए तो ओमेगा ये इसके पूरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻5/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और r ऐड हो रहा है तो पूरा पावर हो जाएगा 5/2। दैट मीन्स कि हम लोग बोलेंगे कि 2π/t होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू r⁻5/2। तो यहाँ से t स्क्वायर इसका मतलब किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है बच्चों, तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻5/2। तो देखिए t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻5/2, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।